हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवानी के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके हमारे पास 12 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और आज आई थिंक हमारा 13th लेक्चर है। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल के लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पार्ट 2, उसमें हमने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 3rd पॉइंट है, क्योंकि मैंने उसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आपको कितने इवेंट बताए थे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में मैंने आपको 4 इवेंट के बारे में बताया था। ठीक है, 4 इवेंट में से हमारे 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज 3rd हमारे पास जो इवेंट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन सबसे पहले क्या था जो आपको कल मैंने पढ़ाया था। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा। ठीक है, पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। जब हमारे पास एंथर से पॉलन ग्रेन आता है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो उस स्टिग्मा और पॉलन के बीच में एक इंटरेक्शन का होना जरूरी है, जिससे हमारे पास जो पॉलन है वो पॉलन ट्यूब बनाएगा और पॉलन ट्यूब हमारे पास ओवरी के अंदर होते हुए ओव्यूल में जाएगी और ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है? गैमीट्स हैं, वो जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। पॉलन ट्यूब हमारे पास एक रास्ता देता है उसको, किसको? गैमीट्स को, मेल गैमीट्स को हमारे पास फीमेल एग तक जाने का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसी चीज को हम डिस्कस कर रहे थे, हमने पॉइंट बना के कि हमारे पास किस तरीके से ये सारे वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के हैं वो स्टेप्स किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। सबसे पहले हमारे पास पॉलन ट्यूब ग्रो इन pollen tube grow in स्टिग्मा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टिग्मा पे पास आएगी, फिर देन आएगी स्टाइल एंड ओवरी, है ना। पॉलन ट्यूब हमारे पास सबसे पहले कहाँ पर आएगी? स्टिग्मा के ऊपर आएगी। स्टिग्मा से हमारे पास स्टाइल पे जाएगी, स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर जाएगी और वहां पे हमारे पास क्या होगा? पॉलन ट्यूब हमारे पास मेल गैमेट्स को एग तक ट्रांसपोर्ट करेगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब आपको पता चल गया कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कैसे होगा। पहले जो पॉलन ट्यूब है वो स्टिग्मा पे बनेगा, स्टिग्मा से होते हुए उसका ग्रोथ होते होते नीचे स्टाइल तक जाएगी, फिर स्टाइल से वो हमारे पास नीचे एंटर करेगा ओवरी। ठीक है, ओवरी तक, और वहां पे फिर मेल गैमेट्स को पहुंचा देगा। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमने कल ये चीज तो पढ़ ली थी कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है। This is what? This is a stigma, this is a style and ये ओवरी है। ठीक है, स्टिग्मा पे बेटा देखो हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास पॉलन आता है, इस पॉलन के पास क्या है? दिस इज पॉलन। इस पॉलन के पास हमारे पास पहले तो 2 मेल गैमीट हैं जो कि हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस ऑफ जर्मिनेटिंग सेल। जो जर्मिनेटिंग सेल होता है, पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेटिंग सेल होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 न्यूक्लियस हमारे पास कैसे होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं 60% ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है, वहाँ पे 2 सेल स्टेज में जर्मिनेट करता है और बाकी के 40% हमारे पास 3 सेल स्टेज में जर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास 2 सेल स्टेज में जर्मिनेशन करते हैं, इसका मतलब है उनके पास एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, एक जर्मिनेटिंग सेल का न्यूक्लियस है। लेकिन हमारे पास क्या होता है बेटा कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो जर्मिनेशन नहीं करता है, वो हमारे पास डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, वो हमारे पास जर्मिनेशन नहीं करता है। लेकिन एंजियोस्पर्म, हम बात एंजियोस्पर्म की कर रहे हैं,
हम बात जिम्नोस्पर्म की या फिर किसी और डिवीजन ऑफ प्लांट की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होता है, आप अपनी एनसीईआरटी में हेडिंग पढ़ोगे कि वहां पर फर्टिलाइजेशन ना देकर क्या दिया है, वहां पे फर्टिलाइजेशन ना दिया के डबल फर्टिलाइजेशन दिया है। तो इसीलिए बेटा हमको 2 गैमीट मतलब कि 2 मेल गैमीट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमको 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन करवाने हैं। वो 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उनका नाम, एक का नाम होता है सिनगैमी और दूसरा फर्टिलाइजेशन हमारे पास होता है ट्रिपल फ्यूजन। वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन हमारे पास होते हैं 2 टाइप के। कहाँ पर, एंजियोस्पर्म में। इसीलिए बेटा हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन को करने के लिए हमारे पास 2 मेल गैमीट्स का होना जरूरी है। और 2 मेल गैमीट हमारे पास वेजिटेटिव सेल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेजिटेटिव सेल हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, हमारे पास जनरेटिव सेल जाके फर्टिलाइजेशन करता है। इसीलिए जनरेटिव सेल के 2 न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में तो 2 ही हमारे पास सेल होते हैं। उन 2 सेल में से एक तो वेजिटेटिव हो गया, एक हमारे पास जनरेटिव हो गया। अब वेजिटेटिव सेल तो डीजनरेट कर जाएगी, तो जनरेटिव सेल को हमारे पास 1 से 2 होना होता है। तो जब वो पॉलिनेशन करता है, जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है पॉलन ग्रेन, तो वहां पे वो क्या करता है, वहां पे वो माइटोसिस करता है, और एक सेल से हमारे पास 2 सेल क्या हो जाते हैं, डिविजन हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस ऑफ जर्मिनेटिंग सेल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये हमारे पास जाके बाद में क्या कर देता है बेटा, डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, इसका हमारे पास फर्टिलाइजेशन में कोई काम नहीं है। लेकिन जो जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस है, ये हमारे पास दोनों के दोनों अलग अलग जगह फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और डबल फ्यूजन करते हैं। ये हमारे पास एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है ये। डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली टर्म यूज फॉर एंजियोस्पर्म, मतलब टर्म नहीं, ये दोनों ही हम जो डबल फर्टिलाइजेशन ये होता ही एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो उसी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ जाए कि हमारे पास कल तक हमारा क्या हो रहा था। कल तक हमारा ये इवेंट कंप्लीट हो गया था कि जो हमारे पास जो पॉलन ट्यूब है वो हमारे पास स्टिग्मा के ऊपर एंटर कर गई थी। अब देखो वो स्टिग्मा के ऊपर एंटर किस तरीके से करती है। क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन टिप, जो पॉलन की टिप होती है वो क्या करती है, पॉलन की जो टिप होती है, पॉलन टिप हमारे पास, पॉलन टिप प्रोड्यूस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम हमारे पास क्या करता है, ये एंजाइम हमारे पास डाइजेस्ट करता है बेटा, डाइजेस्ट इट वे इन स्टिग्मा। देखो हमारे पास पॉलन ट्यूब को स्टिग्मा के ऊपर एंटर करना है, स्टिग्मा के अंदर एंटर करना है। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इस स्टिग्मा की जो सरफेस, स्टिग्मा का जो सरफेस है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, है ना। स्टिग्मा के सरफेस को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। पेनिट्रेट करने के लिए उसको उस सरफेस को क्या होना चाहिए, हटना, वो सरफेस पेनिट्रेट होना चाहिए। पेनिट्रेट कब होगा, जब उसको वो डाइजेस्ट करेगा, जब उसको वो मतलब उसको खा जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, तभी तो मतलब उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको हमारे पास उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट होने के लिए जगह चाहिए ना अंदर। तो क्या करता है, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे पास वो अपना रास्ता बनाता है, कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, नीचे पॉलन ट्यूब तक नीचे स्टाइल तक जाने के लिए। समझ आ गई बात। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। इस तरीके से ये क्या करता है, इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब अपने पास स्टिग्मा के सरफेस को डाइजेस्ट करता है और हमारे पास स्टाइल तक एंटर हो जाता है। समझ आ गई आपको इतनी बात। ठीक है, उसके बाद अब देखो, नाउ अब क्या हुआ, नाउ इट कम टू स्टाइल। अब वो क्या हो गया, स्टाइल तक आ गया। नाउ इट कम टू स्टाइल, स्टाइल तक आ गया। वो कौन आ गया स्टाइल तक, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कौन बनाता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन हमारे पास क्या बनाता है बेटा, पॉलन ट्यूब बनाता है।
पॉलन ट्यूब हमारे पास पॉलन ग्रेन का कौन सा पार्ट बनाता है, इंटाइन वाला पार्ट बनाता है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जो बीच में जो न्यूक्लियस होते हैं वेजिटेटिव के भी जनरेटिव के भी, वो हमारे पास खिसक खिसक के नीचे आ जाते हैं पॉलन ट्यूब में, ताकि बेटा वो पॉलन ट्यूब हमारे पास नीचे जब एंटर करे ओव्यूल के अंदर, ठीक है, तो वहां पे वो फर्टिलाइजेशन कर सके। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब देखो अब यहाँ पे ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, ये हमारे पास है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के अंदर क्या है, हमारे पास ये पॉलन ग्रेन एंटर हो गया है। इस तरीके से ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे एंटर हो जाता है, और ठीक है, सेल्स इसके अंदर एज इट इज है। अभी भी इसके अंदर क्या है, 2 जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस हैं, दो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस हैं, और हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टाइल तक आ चुका है। अब क्या होता है, देखो अब जो स्टाइल होता है ना, अब जो स्टाइल होता है वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टाइल है। स्टाइल इज ऑफ 2 टाइप बेटा। स्टाइल हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, हर एक स्पीशीज में अलग अलग तरीके के। कहीं पे ये हमारे पास होता है होलो, ठीक है, और कहीं पे बेटा ये स्टाइल होता है सॉलिड। सॉलिड स्टाइल कहां पर होता है, सॉलिड स्टाइल क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसके अंदर होता है सेल्स प्रेजेंट इन स्टाइल, इन स्टाइल व्हेन सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, व्हेन cells are present, when cells are present the style is solid style, ठीक है। और when cells are absent, when cells are absent, cells are absent, और हमारे पास मोस्ट ऑफ द प्लांट में बेटा, मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है, यही होता है। मोस्ट प्लांट में हमारे पास क्या होता है, मोस्ट प्लांट में हमारे पास सेल्स एब्सेंट होते हैं, कहाँ, स्टाइल के अंदर, ठीक है। लेकिन जहां पर एब्सेंट है वहां पे तो चलो हमने मान लिया, हमको समझ आ गया कि पॉलन ट्यूब डायरेक्टली एंटर कर जाएगी। लेकिन जहां पर हमारे पास पॉलन ट्यूब स्टाइल में हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पे हमारे पास होंगे कुछ ट्रांजिशन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सम ट्रांजिशन टिश्यू, और उनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं, सॉरी, ट्रांसमिशन और कंडक्टिंग, ट्रांसमिशन और कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब की हेल्प इन, पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाते हैं, पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाते हैं, कहां तक, ओवरी तक, ठीक है। जहां पे हमारे पास पॉलन सॉलिड स्टाइल होता है, वहां पे क्या होता है कि हमारा जो पॉलन ट्यूब है वो हमारे पास जो स्टाइल होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो स्टाइल के नॉट पेनिट्रेट दोज कॉम्पैक्ट सेल्स। तो क्या होता है कि वहां पे पहले से ही कुछ टिश्यूज होते हैं, उनको बेटा हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर उनको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। वो ट्रांसमिशन टिश्यू या वो कंडक्टिंग टिश्यू हमारे पास पॉलन ट्यूब को क्या देते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं, वे प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स ओवरी, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या होता है, ओवरी, हमारे पास वहां से क्या होता है, ओवरी में एंटर करता है क्या, पॉलन ट्यूब। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। अब हमारे पास हमारे पास जो स्टिग्मा है, सॉरी, जो हमारे पास पॉलन ट्यूब है, अब ये हमारे पास ओवरी तक एंटर कर चुका है, ठीक है। अब हमारा जो आगे का प्रोसेस है, जो आगे का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है बेटा, देखो क्या होता है। अब क्या करना है हमको, अब हमको
ठीक है, चलो अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या है? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अब हमारे पास पॉलन ट्यूब कहाँ है? पॉलन ट्यूब इज नाउ इन ओवरी। इज नाउ इन ओवरी। अब हमारे पास जो है पॉलन ट्यूब ओवरी तक आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से एंटर करके हमारे पास ओवरी तक आ जाती है बेटा। ठीक है, हमारे पास ये ओवरी तक आ चुका है। अब क्या होता है देखो, अब हमारे पास जो मेन प्रोसेस है अब शुरू होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले का जो मेन प्रोसेस है वो अब शुरू होता है। अब क्या होता है देखो, ये हमारे पास क्या है, एक ओव्यूल है। इस तरीके से मैंने आपको ओव्यूल बनाना सिखाया था। ठीक है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर हमारे पास क्या है? ओव्यूल के अंदर हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के ऊपर इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? ये एंटीपोडल्स होते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास सिनर्जिड होते हैं। ठीक है, सिनर्जिड होते हैं और सिनर्जिड, अब इनके अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच में दो हमारे पास क्या होते हैं? बीच में हमारे पास होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर हमारे पास होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं सिनर्जिड। ठीक है, इसको हमने बोला था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन बोली थी। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने सेल है? 1 2 3, 3 तो ये एंटीपोडल्स हो गए, एक ये सेंटर वाला सेल हो गया। 4 5 6 7, क्योंकि बीच में एक ही एग सेल है, दो हमारे पास सिनर्जिड सेल्स है, तो 7 हो गए हमारे पास, 7 हो गए हमारे पास सेल्स। और न्यूक्लियस कैसे हो गए? 3 ये हो गए, 2 ये, 5 और 3 ये हमारे पास हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो ये कंडीशन हमने आपको समझा दी थी पहले ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं उनको? हम उनको बोलते हैं सिनर्जिड। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड बोलते हैं। ये जो बीच वाला हमारे पास है ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई। ये जो दो सेल्स है ये हमारे पास क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है ये वाले। ठीक है, और ये हमारे पास है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, इतनी आपको बात समझ आई। सिनर्जिड हमारे पास है और सिनर्जिड एंटीपोडल और ये एग सेल है। अब क्या है? अब देखो क्या होता है। अब हमारे पास पॉलन ट्यूब आई, पॉलन ट्यूब आई इस तरीके से। ठीक है, पॉलन ट्यूब आई, पॉलन ट्यूब अब यहां से स्टाइल से होते हुए इस तरीके से, स्टाइल से होते हुए इधर आ गई हमारे पास ओव्यूल तक। इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है? इस पॉलन ट्यूब के अंदर हमारे पास दो, तो हमारे पास क्या है? ये गैमीट्स हैं। और बेटा ये जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ना, ये डीजेनरेट कर जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये डीजेनरेट करता है। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट। ठीक है, डीजेनरेट, और ये हमारे पास दो मेल गैमीट हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास जो डीजेनरेट कर जाता है। किसका न्यूक्लियस है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। एंड दीज टू आर मेल गैमेट्स जो हमारे पास जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस थे। ठीक है, समझ आ गई आपको? यहाँ पे हमारे पास ये 3 एंटीपोडल्स हैं, ये पोलर न्यूक्लिया है, ये एग सेल है, सिनर्जिड है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं। जो पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है? ओह गॉड, ठीक है, जो मूवमेंट है पॉलन ग्रेन का वो कैसा है? हमारे पास कुछ बातें हम लिख देते हैं पॉलन ट्यूब के बारे में।
मूवमेंट ऑफ pollen tube is chemotropic। कैसा मूवमेंट होता है? कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कीमोट्रॉपिक का मतलब हम होता है केमिकल्स से जो क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्यों है बेटा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं, हाँ, क्योंकि हर जगह केमिकल रिलीज हो रहा है, तभी जाके यहाँ पे और ऊपर जाने के लिए भी यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, तभी जाके ये क्या करता है, यहाँ पे एंट्री करता है। तो ये हमारे पास एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है केमिकल्स के द्वारा हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि केमिकल्स से ही तो पता चल रहा है कि इट इज रिसेप्टिव और इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास वहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो हमारे पास रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टिग्मा को डाइजेस्ट करने रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलन ट्यूब को, कहाँ तक? स्टाइल तक, फिर स्टाइल से हमारे पास ओवरी तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कैसा मूवमेंट है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट भी होता है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है जब आपके पास ग्रेविटी किसी चीज को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट जब ग्रेविटी किसी चीज को करती है तो उसको हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। केमिकल जब किसी चीज को हमारे पास क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। उसके बाद है कि न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल डीजनरेट कर जाता है। समझ आ गई बात? डीजनरेट कर जाता है। चौथा पॉइंट आपके पास ये है कि चौथा पॉइंट है pollen tube enter from माइक्रोपाइल। पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है? ये चलाजा एंड होता है। हमने पढ़ा था जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ये चलाजल एंड होता है, नीचे वाला हमारे पास माइक्रोपाइल एंड होता है। तो वहां से ही हमारे पास पॉलन ट्यूब क्या करती है बेटा? एंटर करती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है कि रिलीज ऑफ बोथ मेल गैमीट इन वन ऑफ द सिनर्जिड। क्या होता है कि अब ये जो दोनों मेल गैमेट हमारे पास आए हैं, ये दोनों मेल गैमेट हमारे पास एंटर करेंगे किसी एक सिनर्जिड में, ठीक है। किस में एंटर करेंगे? ऐसा नहीं है कि मेल गैमेट हमारे पास दो अलग अलग सिनर्जिड में एंटर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो मेल गैमेट है हमारे पास पॉलन ट्यूब से होते हुए एक ही सिनर्जिड में क्या करेंगे? एंटर करेंगे, ठीक है। वहां से कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन आपको अभी ये ध्यान रखना है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास क्या होता है, जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट्स हैं, दोनों मेल गैमेट हमारे पास क्या करते हैं? किसी एक सिनर्जिड में जाके एंटर करते हैं। समझ आ गई आपको बात? ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास होता है उसके बाद हमारे पास इवेंट शुरू हो जाता है फर्टिलाइजेशन वाला। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास ये जो दोनों चीजें हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का हमारे पास यहीं तक होता है कि पॉलन ट्यूब का आपके पास पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से लेके ओवरी के अंदर एंटर करने तक का जो सफर होता है, वहीं तक हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। बाकी का अब जो पार्ट शुरू हो जाएगा वो हमारा आ जाता है फर्टिलाइजेशन पार्ट।
और यहीं तक बेटा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी सारे आज खत्म होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट प्री, हम क्या पढ़ते हैं, मतलब व्हाट इज, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं बेटा, तो रिप्रोडक्शन इज व्हाट, रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, ठीक है। और नए जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्या जरूरी है, आपके पास फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारे नेचर में इस समय पे, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हमारे पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उससे वेरिएशंस आएंगे, इवोल्यूशन होगा, हमारा जो हमारा नेचर है उसमें इवोल्यूशन होगा, डेवलपमेंट होगा, वो सारी चीजें। अब फर्टिलाइजेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमारे पास कुछ तैयारियां होनी चाहिए पहले से। उन तैयारियों को हम क्या बोलते हैं, उन तैयारियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो इवेंट जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन से पहले वाले होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। देन अब फर्टिलाइजेशन हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो बेटा वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। समझ आ गई। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा ली है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से सुन लो। हमने उसमें पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, उसके बाद हमने उसमें पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या फिर कार्पल, देन मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज व्हाट, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े कि हम इनब्रीडिंग को, सॉरी इनब्रीडिंग से आने वाली जो डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है उसको रोक सकें, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ी। जो हमने अब लास्ट पार्ट पढ़ा वो हमने पढ़ा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से लेके उसका सफर पढ़ा ओवरी तक का, ठीक है, कि ओवरी तक वो अब भाई फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब इसका आखिरी जो यहाँ तक हमारा जो सफ़र है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तक का, वो हमारा सफ़र, उसके साथ साथ हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का सफ़र भी खत्म होता है। अब हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आज तक 12 लेक्चर से आज हम 13 लेक्चर पे आ गए। 13 लेक्चर में बेटा हमने 12.5 मतलब 12.5 लेक्चर, क्योंकि 12 और आज का आधा लेक्चर हमने सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़े, जो कि बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा हमारा एक लेक्चर, थोड़ा सा आज हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। देन प्री फर्टिलाइजेशन, सॉरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन 1-2 लेक्चर उसमें लगेंगे, देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन, एक बात आपको ध्यान रखो आप लोग कि फर्टिलाइजेशन मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो दे रखा है डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन पहले आपको बताना जरूरी है, क्योंकि वैसे आपको पता है क्या होता है, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा मतलब किस तरीके से हम अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब में तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए वहाँ पे स्पेशली डबल फर्टिलाइजेशन लिखा, क्योंकि हम चैप्टर ही एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन लिखा है फर्टिलाइजेशन की जगह पे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को ना लिख के डबल फर्टिलाइजेशन लिखा है, क्योंकि एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। समझ आ गई बात, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है हमारे पास, आउट ऑफ 2 सिनर्जिड, आउट ऑफ, ये बात मैं आपको लिखवा चुकी हूँ पीछे भी कि आउट ऑफ 2 सिनर्जिड, out of 2 synergid pollen, sorry gamete out of 2 synergid out of 2 synergid any one of them start degenerating। डिजेनरेट क्यों होता है, पीछे क्या बताया था,
पीछे आपको मैंने बताया था कि पॉलन ट्यूब एंटर फ्रॉम माइक्रोपेल, ठीक है, रिलीज ऑफ बोथ मेल गैमीट, रिलीज ऑफ बोथ मेल गैमीट इन वन ऑफ द सिनर्जिड। एक ही सिनर्जिड में हमारे पास दोनों, ठीक है, कि दोनों में से एक सिनर्जिड के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों गैमीट्स हैं जो एंटर करते हैं। अब हमारे पास किसी एक जो सिनर्जिड है उसमें हमारे पास गैमीट्स को एंटर करना है। बेटा एंटर कैसे करेंगे? एंटर होने के लिए वहां पर भी आपको वहां पर भी क्या होता है हमारे पास, उसमें से हमारे पास होता है आउट ऑफ टू सिनर्जिड एनी वन ऑफ देम स्टार्ट डीजनरेटिंग। जो दो हमारे पास सिनर्जिड है उनमें से एक हमारे पास डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, और जो एक हमारे पास बचेगा उसके अंदर हमारे पास पॉलन जो ट्यूब है वो एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्या होता है हमारे पास। देखो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर आपको पता है यहाँ पे ये क्या है, ये एंटीपोडल्स हैं। ठीक है, एंटीपोडल्स के बाद ये देखो ये इस तरीके से आपके पास ये है सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हैं दो, और इनके अंदर हमारे पास होते हैं इस तरीके से सेल होते हैं, और जो सिनर्जिड हैं वो हमारे पास इस तरीके से होते हैं। इस एग सेल में हमारे पास सिनर्जिड नहीं होता है, दोनों यहाँ पे सॉरी इनको हम ये होते हैं इनमें होते हैं, इन सिनर्जिड्स में होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या है, अब हमारे पास क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब यहाँ से आती है, पॉलन ट्यूब आई आपके पास और यहाँ पे एंट्री करती। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर भी दो न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ पे ये तो डिजनरेट हो जाता है, आपको पता है डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो क्या होता है, अब हमारे पास ये जो पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब है ये हमारे पास एंटर करती है इस तरीके से, यहाँ पे एंटर करी, एंटर करके वो जाती है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक गई और यहाँ पे वो अपने दोनों इन गैमीट्स को छोड़ देती है। ये जो गैमीट है ना, ये जो मेल गैमीट है दोनों, ये मेल गैमीट, ये वाले ही मेल गैमीट है, इनको मैं ब्लू कलर से ही बना देती हूँ यहाँ पे। ये जो मेल गैमीट है वो यहाँ पे एंटर करेंगी। मेल गैमीट हमारे पास, एक मेल गैमीट तो हमारे पास इसके साथ जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, और एक मेल गैमीट हमारे पास यहाँ पे बीच में इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ सिनर्जिट करेगा, सॉरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फिर से सुनो क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ट्यूब आई, पॉलन ट्यूब के अंदर आपके पास मेल गैमीट है और बाकी आपके पास ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये डिजनरेट कर गया। ठीक है, ये जो पॉलन ट्यूब है ये इसके अंदर कितने गैमीट है, दो गैमीट है, दोनों गैमीट हमारे पास इन दो सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड में जाएंगी, एक सिनर्जिड में जाएंगी और वहां पर एक सिनर्जिड में आपके पास इन पॉलन ट्यूब को छोड़ेगी। अब इस सिनर्जिड से क्या होगा कि ये पॉलन ट्यूब ये गैमीट आपके पास एक तो इस एग सेल के पास जाएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सिनर्जिड में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एग में फर्टिलाइजेशन होता है, एग सेल में फर्टिलाइजेशन होता है। एग सेल के पास जाएगा और एक आपके पास चला जाएगा इस पोलर न्यूक्लियाई के पास, क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। समझ आ गया आपको ये वाली बात? इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन तो होगा यहाँ पर, कहाँ, पॉलन इस एग के साथ, दूसरा फर्टिलाइजेशन होगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये हमारे पास है बेटा, ये आपके पास क्या है, एग सेल है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपके पास है सिनर्जिड। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलो अब इन बातों को हम लिखते हैं आगे जाके। ठीक है, जो पॉलन ट्यूब है, अब
pollen tube enter in synergid। किस कौन से सिनर्जिड में जाता है बेटा? पॉलन ट्यूब एक्चुअली एंटर इन डीजनरेटिंग सिनर्जिड। सॉरी, मैंने अभी क्या बोला था कि एक सिनर्जिड डीजनरेट कर जाता है, नहीं बेटा सॉरी। पॉलन ट्यूब जो होता है, जो सिनर्जिड होता है ना, जब वो डीजनरेट करता है तभी तो उसके अंदर पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। मैंने ये बात आपको पहले मिस्टेक हो गई मेरे से कि मैंने आपको बोल दिया कि क्या होता है कि एक सिनर्जिड डीजनरेट कर जाता है और एक में एंटर करता है। ऐसा नहीं होता है बेटा, जो डीजनरेट करता है ना उसी के अंदर वो पॉलन ट्यूब एंटर करती है, क्योंकि जब वो डीजनरेट करेगा, रास्ता देगा पॉलन ट्यूब को, तभी तो जाके जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर एंटर करेगी और वहां पे पॉलन ट्यूब वो वहां पे गैमीट्स को छोड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सिनर्जिड ना लिख के डीजनरेटिंग सिनर्जिड लिख देते हैं। पॉलन ट्यूब एंटर इन डीजनरेटिंग सिनर्जिड। ठीक है, जिसने अगर किसी बच्चे ने लिख दिया है वो बात, तो आप उसको बेटा काट के डीजनरेटिंग सिनर्जिड कर दो। ठीक, एंड रिलीज बोथ मेल गैमीट। ठीक है, क्या बोला मैंने कि पॉलन ट्यूब एंटर करेगी डीजनरेटिंग वाले सिनर्जिड में। ठीक है, डीजनरेटिंग वाले सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब एंटर करेगी और वहां पे हमारे पास पॉलन ग्रेन को छोड़ देगी। उसके बाद वन मेल गैमीट जो है, एक मेल गैमीट हमारे पास क्या करेगा? वन मेल गैमीट मूव इनटू वन मेल गैमीट मूव इनटू सेंट्रल सेल। एक मेल गैमीट, अब मैंने आपको बताया कहां जाएगा, सेंट्रल सेल में, एंड अदर विल मूव टू एग सेल। ठीक है, एक आपके पास जाएगा सेंट्रल सेल में और दूसरा आपके पास कहां जाएगा? एक आपके पास गया एग सेल में, एक आपके पास गया सेंट्रल सेल में। ठीक है, ये सेंट्रल सेल में जाएगा और एक आपके पास यहाँ पे जाएगा एग सेल में जाएगा। एक आपके पास कहाँ जाएगा? एग सेल में जाएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तीसरी बात है हमारे पास क्या है? तीसरी बात है हमारे पास, देखो अब आपको ये चीज तो समझ आ गई कि हमारे पास दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होने हैं, दो जगह फर्टिलाइजेशन होना है। एक आपके पास पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होना है, दूसरा आपके पास एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होना है। इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज लिखवाने जा रही हूँ कि नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे देखो क्या होता है, नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। Rejection is used by different scientists to develop, why? To develop mechanism where pollen can be germinated। देखो
क्या बोली है ये बात, ये नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज यूज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अलग अलग साइंटिस्ट ने बेटा कौन सा हमारे पास क्या उनके पास ना, देखो नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज यूज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। किस चीज की नॉलेज बेटा, एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शन की नॉलेज बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज करी किस चीज में, टू डेवलप मैकेनिज्म वेयर पॉलन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी जर्मिनेटेड। कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जर्मिनेशन ऑफ पॉलन को स्टडी करने के लिए किस को थ्योरी का यूज़ करा बेटा, एक थ्योरी होती है, मतलब थ्योरी पढ़ते हैं उसमें वो होता है पॉलन का जर्मिनेशन और रिजेक्शन, ठीक है। तो उस चीज को डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या पढ़ा, साइंटिस्ट ने हमारे पास एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की थ्योरी को यूज करा, ठीक है। आपके पास तो डेवलप मैकेनिज्म वेयर पॉलन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी जर्मिनेटिंग, ठीक है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को यूज करा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ गई। फिर बेटा इसके बाद एनसीईआरटी ना एक टॉपिक लिखती है, एक छोटा सा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वहां पे वो आपको दो टर्म समझाती है, मैस्कुलेशन और बैगिंग, ठीक है। तो हम वही एक टर्म, हम छोटा सा है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। आप एनसीईआरटी से इन सारी चीजों को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्या होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या होता है, आप ये समझो कि ये जैसे दो प्लांट है, ठीक है, ये आपके पास दो प्लांट है, दो प्लांट है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास दो प्लांट है। अब क्या होगा, इन दो प्लांट के बीच में हमने क्या कराया, क्रॉसिंग करवाई। क्या करवाई, क्रॉसिंग, पता है ना क्या करवाई, हाइब्रिडाइजेशन कराई, इनके बीच में क्रॉसिंग कराई। तो क्या होगा देखो, अब देखो क्रॉसिंग आपको करवानी है, और क्रॉसिंग आपको कैसे करवानी है, आपको मतलब कि आप सपोज करो आपको एक तरीके का एक्सपेरिमेंट करना है, आप एक साइंटिस्ट हो और आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको आपको हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। हाइब्रिडाइजेशन आपको दो प्लांट के बीच में करवानी है, ठीक है। तो देखो ये प्लांट आपके पास, आप समझो कि एक ये प्लांट है, इसी प्लांट को मैंने बना दिया, और दूसरा आपके पास यहाँ पर ये प्लांट है, ठीक है। तो आपको ना, आपको एक यहाँ पे बनाती हूँ, आपको हाइब्रिडाइजेशन करानी है। हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका क्रॉसिंग कराना पड़ेगा दोनों प्लांट का, ठीक है। और दोनों प्लांट आपके पास, सपोज करो अगर आपके पास ऐसा है, कंडीशन है, तब आपको, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन करवानी है और आपके पास ऐसा है कि ये दोनों प्लांट आपके पास ना बाइसेक्सुअल है, क्या है आपके पास, बाइसेक्सुअल है, इनमें एंथर है और इनमें हमारे पास स्टिग्मा है, दोनों में ही क्या है, दोनों में ही आपके पास एंथर है और एक एक स्टिग्मा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे स्टिग्मा भी है, ठीक है, दोनों के ऊपर, सॉरी स्टिग्मा कह रही हूँ, पिस्टिल है। तो आपको क्या करवाना है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, दोनों आपके पास क्या है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल तो दिख ही रहे हैं, बाइसेक्सुअल है, बट बाइसेक्सुअल हैं तो आपको क्या करवाना है, आपको इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। तो आपने क्या करा, आपने देखो क्या करा, आपने इस प्लांट के एंथर को, इस प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन ले जाके इसके स्टिग्मा पे डाल दिए, और इस प्लांट को आपने एज अ मेल यूज करा क्योंकि आपने इसके पॉलन ग्रेन यूज करे, और इसको आपने एज अ फीमेल प्लांट यूज करा, ठीक है। तो बेटा देखो, इसको आपने मेल यूज करा, इसको फीमेल यूज करा, ठीक है, अच्छी बात है। दोनों ही प्लांट आपके पास नेचुरली सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, दोनों के पास, आपके पास एंथर स्टिग्मा है, एंथर और पिस्टिल है, दोनों के पास ही, इसके पास भी एंथर पिस्टिल, उसके पास भी एंथर पिस्टिल। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए आपको इसके एंथर से इसके स्टिग्मा तक आपको पॉलन ग्रेन ले जाने पड़ेंगे। तो आपको ऐसा क्या करना है, देखो अब ये बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि आपके पास क्या पता, ये दोनों आपके पास, ये हमारा इसका ही जो एंथर है वो आपके पास मैच्योर हो जाए और ये भी आपके पास रिसेप्टेबल हो जाए और इसके एंथर आपके इसके पास फर्टिलाइजेशन कर ले, तो बेटा क्या आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे,
क्योंकि आपके पास पहले से ही ऐसा हो गया कि इसने आपके पास इसने ही अपने स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर लिया, अपने स्टिग्मा पे पॉलिनेशन कर लिया और वहां पे फर्टिलाइजेशन कर लिया। तो देखो आपको बेटा क्या करवाना है, यहाँ पे क्रॉसिंग करवानी थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है, तो बेटा ये ना हो, ठीक है, ये आपके पास ना हो, इसीलिए आप एक टेक्निक यूज करते हैं। उस टेक्निक को देखो क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को हमारे पास क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को हम बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एनसीईआरटी भी लिखती है, उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर जो हमने ट्रीट किया, ट्रीट एज फीमेल, उस फ्लावर का आपको एंथर को रिमूव करना है। जिस फ्लावर को आपने एज अ फीमेल ट्रीट करा उसके एंथर को आपको रिमूव करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो अपने ही स्टिग्मा, अपने ही मतलब अपने ही पिस्टिल को, अपने ही फ्लावर के पिस्टिल को क्या करे, वो फर्टिलाइज करे, पॉलिनेशन करे। तो इसीलिए आपको इस स्टिग्मा को हटाना है, और इस ही स्टिग्मा को हटाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। आपको क्या करना है, एंथर को हटाना है, ताकि वो अपने ही उस फ्लावर को क्या ना कर सके, उसको पॉलिनेट ना कर सके, इसीलिए आपको उसके एंथर को रिमूव करना है, एंड उस रिमूवल के प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कर बोलते हैं। और आपको देखो, अब आपने रिमूव तो कर लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि इसी का एंथर जाके उसको पॉलिनेट कर देगा, क्या पता कोई बाहर से एंथर कोई बाहर से पॉलन ग्रेन आ गया और उसने इस फ्लावर के इस स्टिग्मा के ऊपर जाके पॉलन ग्रेन को लैंड करवा दिया और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई। तो ऐसा ना हो, ठीक है, कोई और इसको पॉलिनेट ना कर सके, इसीलिए एक और प्रोसेस का यूज हम करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो कि बैग कर देना किसी चीज को, मतलब कि बैग से ढक देना, तो बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग कैसे करते हैं, एक बटर पेपर लेते हैं या फिर एक शीट लेते हैं, बटर पेपर की शीट होती है, उससे आप इसको क्या कर दोगे, इस पिस्टिल को पूरा कवर कर दोगे, ठीक है, बांध दोगे उसके ऊपर इस पिस्टिल को, ताकि कोई बाहर से क्या ना कर सके, इसको फर्टिलाइज ना कर सके, ठीक है। तो आप क्या इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं कवरिंग, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा बिफोर स्टिग्मा get receptible, before stigma get receptive and after artificial pollination। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम बटर पेपर से उसको कवर कर देते हैं। किसको कवर कर देते हैं, इस पिस्टिल को कवर कर देते हैं, ताकि कोई और बाहर से आके इसको पॉलिनेट ना कर दे। ऐसा हम क्या करेंगे, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा करेंगे बिफोर रिसेप्टिव, उस रिसेप्टिव होने से पहले भी करेंगे, ताकि उसके ऊपर जब वो रिसेप्टिव हो तो कोई आके एंटर ना करे। और आपको पास वो, जब आपके पास आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो भी जाता है, तो उसके बाद भी हम उसको क्या कर देते हैं, दोबारा से रैप अप कर लेते हैं, ताकि दोबारा से कहीं बाहर से दोबारा से उसके ऊपर कोई पॉलन ग्रेन आके ना उड़ के आए, ठीक है, और वो दोबारा से वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए उसको दोबारा से हम पॉलीथीन से बांध देते हैं, और नहीं भी बांधते हैं, ठीक है। उसको मतलब कि अगर हमें ये हमको मेक श्योर है कि वहाँ पे नहीं ऐसा होगा, दोबारा बाहर से नहीं आएगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं, बाकी उसको दोबारा बांध देते हैं। तो बेटा आपको जो मेन मेरा मोटिव था, ये दोनों टॉपिक पढ़ाना था, मैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। मैस्कुलेशन इज कटिंग ऑफ एंथर, ठीक है, और बैगिंग हमारे पास बैक कर लेते हैं स्टिग्मा को।
और ये हमारे पास सेम ही प्लांट को करते हैं, मतलब इमैस्कुलेशन और बैगिंग आपके पास सेम प्लांट में होता है, उस प्लांट में होता है जिसको आप एज अ फीमेल यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि फीमेल में ही तो हमारे पास एंथर कोई और आके वो करेगा ना, पॉलिनेशन करेगा, इसीलिए हम उसी ही प्लांट को आपके पास क्या करते हैं, पॉलिनेट वो करते हैं, आपके पास उसको क्या करते हैं, उसका बैगिंग करते हैं, जिसका आपके पास इमैस्कुलेशन होता है, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर आपके पास हो तो इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर मैं आपको बता देती हूँ कि इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओनली बैगिंग करते हैं हम, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ बैगिंग करते हैं, मैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो यूनिसेक्सुअल है। अगर हमने किसी प्लांट को, किसी फ्लावर को हमने फीमेल फ्लावर माना है, उसमें हमारे पास फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसमें मेल तो है ही नहीं ना, तो हम बैगिंग किसका करेंगे, क्योंकि सॉरी मैस्कुलेशन किसका करेंगे, क्योंकि मैस्कुलेशन में तो हम एंथर को काटते हैं। आपके पास एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा ये कि बताओ हम मैस्कुलेशन किसका करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, काट के किसको फेंकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ताकि फीमेल के ऊपर आके वो एंटर ना कर सके, फीमेल के ऊपर उसकी पॉलन ग्रेन आके आपके पास क्या ना कर सके, फर्टिलाइजेशन ना कर सके। और आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इमैस्कुलेशन और बैगिंग सेम प्लांट का सेम फ्लावर में होता है या फिर आपके पास अलग अलग फ्लावर में होता है। नहीं, जिस प्लांट का आपके पास इमैस्कुलेशन होगा उसी का बैगिंग होगा। समझ आ गई इतनी बात, आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हम ये हमारे पास ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है, ये वाला सॉरी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास यहाँ पे खत्म होता है। फर्टिलाइजेशन हमने यहाँ से शुरू कर दिया था, अब हम फर्टिलाइजेशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में अभी जो हमने अभी आगे पीछे देखा था, फर्टिलाइजेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बता दिया था कि बोथ मेल गैमेट रिलीज्ड इन सिनर्जिड। अब सिनर्जिड में आ गए दोनों, ठीक है। बोथ मेल गैमेट रिलीज इन सिनर्जिड, बोथ मेल गैमेट रिलीज हो गए आपके पास कहाँ, सिनर्जिड में रिलीज हो गए। अब देखो क्या होगा, बोथ मेल गैमेट रिलीज इन सिनर्जिड, ठीक है, one of them will move towards polar nuclei, ठीक है, एक पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाएगा, ठीक है, एंड अदर वन आपके पास कहां जाएगा, मूव टू एग सेल। एक तो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा और दूसरा हमारे पास एग सेल पे जाएगा, ठीक है, एग सेल पे जाएगा। अब क्या होगा उसके बाद, हमारे पास दो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, एक तो हमारे पास होता है सिनगैमी, मैंने आपको भी दोनों टर्म्स का यूज पहले भी किया था। सिनगैमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। सिनगैमी हमारे पास हम तब यूज करते हैं, देखो सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी हमारे पास तब बोलते हैं जब हमारे पास जो एक गैमेट है वो जाके हमारे पास एग सेल से आपके पास जब फर्टिलाइजेशन करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। वन मेल गैमेट, देखो जो वन मेल गैमेट, मैं लिखती हूं, वन मेल गैमेट फ्यूज विद न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ जाके जो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, एग सेल, उसको हम बोलते हैं नोन एज सिनगैमी, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है।
और वो हमारे पास क्या देता है, एंड रिजल्ट इन जाइगोट। वो आपके पास जाइगोट बनाता है और जाइगोट की प्लॉइडी आपके पास क्या हो जाती है, एन हो जाती है, क्योंकि सॉरी जाइगोट की प्लॉइडी आपके पास क्या हो जाती है, 2n हो जाती है, क्योंकि n प्लॉइडी आपके पास गैमेट की थी और n ही आपके पास किसकी थी, उस एग सेल की थी, तो आपके पास जाइगोट बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, देखो ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन आपके पास होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है ठीक है, अनदर मेल गैमीट जो होता है, अनदर मेल गैमीट फ्यूज करता है आपके पास पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। बेटा ट्रिपल फ्यूजन, और आपको पता है कि ट्रिपल फ्यूजन में देखो क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन में आपके पास क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन में आपके पास बनता है, ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन आपके पास क्या बनता है, ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन आपके पास बनता है पेन। पेन की फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आपके पास बनता है, क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, आपके पास एक सिनगैमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, सिनगैमी से आपके पास जाइगोट बनता है और बेटा ट्रिपल फ्यूजन से आपके पास क्या बनता है, पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इस पेन का क्या काम होता है, इस पेन का काम होता है आपके पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जाइगोट को, वो हम बाद में देखेंगे सारा प्रोसेस उसका क्या होता है। अभी आप ये याद रखो कि जब आपके पास सिनगैमी होता है तो आपके पास क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, और आपके पास जब सिनगैमी होता है तो बेटा इसकी ट्रिपल फ्यूजन होता है तो इसकी प्लॉइडी आपके पास कितनी हो जाएगी, इसकी प्लॉइडी आपके पास हो जाएगी 3n, क्योंकि आपके पास क्या था, देखो 3n कैसे हो जाएगी, आपको भी पता है कि हमारे पास 2, देखो n प्लस n तो हमारे पास क्या था, n प्लस n आपके पास क्या था बेटा, पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई, और आपके पास n गैमीट हो गया, मेल गैमीट हो गया। तो ये आपके पास हो गया ना इक्वल टू n, 3n, एक ये हो गया n n और ये वाला n हो गए 3n, तो इसकी प्लॉइडी आपके पास होती है 3n। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी प्लॉइडी 3 होती है। समझ आ गई आपको बात, ठीक है। चलो अब देखो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इसको ही हम डबल फर्टिलाइजेशन, इसको ही हम क्या बोलते हैं,
डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंजियोस्पर्म में हमारे पास दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं बेटा, जिसका नाम हमारे पास है ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। ठीक है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये दोनों प्रोसेस आ जाते हैं, सिनगैमी वाला भी ट्रिपल फ्यूजन वाला भी, दोनों को मिला के हम बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम आ जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। वैसे तो हमने पढ़ लिया, वैसे तो हमें पता चल गया डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में आगे देखो क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा एक हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को आपके पास क्या बोल रहे हैं हम? डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है जी। अब देखो क्या होता है, एक पहले आप एक नोट डाल दो यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने इतनी बात बता भी दिया, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास क्या होता है। इन जिम्नोस्पर्म, in gymnosperm there is no double fertilization, there will be no double फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में आपके पास क्या नहीं होता? डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वहां पे आपके पास सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन आपके पास नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में देखो, अब देखो क्या चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, आपके पास क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम उस चीज को पढ़ते हैं। चेंजेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिख दो, ठीक है। हमको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास क्या क्या चेंजेस होते हैं देखो, ठीक है। ये आपके पास है, हमारे पास क्या था? ओव्यूल, ठीक है। ये एम्ब्रियोसैक है, सॉरी ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसैक होता है, ये एम्ब्रियोसैक है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास चलो यहाँ पे सेल्स हैं, यहाँ पे भी दो सेल्स थे, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है? एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ये तो आपके पास क्या है? एंटीपोडल्स ही हैं, एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया बीच वाला, क्या था ये? सेंट्रल सेल था, पोलर न्यूक्लियाई था, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई था। ये आपके पास क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये बीच वाला आपके पास क्या है बेटा? ये है आपके पास एग सेल, और ये हमारे पास है सिनर्जिड। अब देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके पास ये एंटीपोडल्स जो हैं डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है कि आपके पास जो एंटीपोडल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। एंटीपोडल डीजेनरेट हो जाएंगे, एंटीपोडल्स आपके पास डीजेनरेट हो जाएंगे, और आपके पास ये सिनर्जिड भी क्या है?
डिजनरेट हो जाएगा, सिनर्जिड भी डिजनरेट हो जाएंगे। आपके पास एग सेल में आपके पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट ये बन जाएगा, ठीक है, ये डिजनरेट हो जाएंगे। और पोलर न्यूक्लियाई आपके पास क्या हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई का क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई का आपके पास क्या बन जाएगा, पेन बन जाएगा, पेन प्राइमरी एंड, क्योंकि जब यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन होता है ना, डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन होता है, और सेंट्रल सेल आपके पास सेंट्रल सेल में भी पेन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे सेल में फर्टिलाइजेशन तो होता है ना, तो यहाँ पे भी आपके पास पेन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एंटीपोडल डिजनरेट हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, ये सिनगैमी आपके सिनर्जिड आपका डिजनरेट कर जाते हैं, एग सेल से यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, और यहाँ पे सेंट्रल सेल में और पोलर न्यूक्लियाई में आपके पास पेन बन जाता है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई इज अ न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, तो पेन वहाँ पे बनेगा। मतलब अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन सेल के साथ क्या होगा, तभी तो बनेगा, पूरे सेल बन जाएगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारे पास, ये जो न्यूक्लियस है फर्टिलाइजेशन होता है न्यूक्लियस में, और फिर वहाँ पे पूरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जो कि बाद में जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आगे के जो काम है वो हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो बेटा प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।